अरे भाई छोटे, क्या देख रहा है? अरे भाई, ये एस्ट्रो ट्रेडर वाले बोल रहे हैं कि गोल्ड अगले हफ्ते $4300 हो जाएगा। अभी बाय कर लेता हूँ। और ये टेलीग्राम वाला भी वही टिप दे रहा है। दोनों के टिप मैच हो रहे हैं, मतलब पक्का प्रॉफिट है। कल को अगर यही लोग 3900 बोल दें तो क्या सेल भी कर देगा? अरे भाई, एक्सपर्ट हैं, इनके पास अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। मार्केट में अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं, अंदर का पेशेंस काम आता है। मार्केट किसी एस्ट्रोलॉजर या टिप प्रोवाइडर की नहीं सुनता, वो सिर्फ डिमांड, सप्लाई और प्राइस एक्शन फॉलो करता है। पर भाई, एनालिसिस करना तो बहुत मुश्किल है। शुरुआत में साइकिल चलाना भी मुश्किल लगता था ना, पर प्रैक्टिस करने के बाद बिना सोचे चला लेते हो। टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक वैसा ही स्किल है। पर भाई, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का कोई शॉर्टकट तो बता दो। शॉर्टकट ढूंढना बंद कर, सबसे पहले चार्ट देखना सीख, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ, प्राइस एक्शन सीख, फिर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर। यही कंटिन्यूस प्रॉफिट का सीक्रेट है। तो भाई, इस वीक का गोल्ड का टेक्निकल चार्ट क्या कहता है? तो चलो चलते हैं वीकली चार्ट पर। दोस्तों, देखा ना आपने मेरे भाई को कि किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजी और ट्रेडिंग टिप्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसी गलती आप भी ना करें। मार्केट में ट्रेड हमेशा चार्ट पर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही करें। अपनी खुद की रिसर्च करें। इस वीडियो में दिखाए गए रिकमेंडेशन भी सिर्फ एक राय है, उस पर ट्रेड ना करें। अपना रिसर्च खुद करें। अपने किसी ट्रेड एडवाइज़र से या टेक्निकल एनालिस्ट से राय लें जो सेबी रजिस्टर्ड हो। रिस्क मैनेजमेंट का पूरा पालन करें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना लें। दोस्तों, जैसा कि हम गोल्ड के लास्ट वीक के चार्ट में देखेंगे, लास्ट वीक गोल्ड के अंदर थोड़ी सी $55 की गिरावट के साथ 1.32% डाउन क्लोजिंग आई है पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में। लास्ट वीक का हाई रहा है 4202.70 का, लास्ट वीक का लो रहा है 4021.81 का और लास्ट वीक की क्लोजिंग आई है 4120.67 पे। इसी चार्ट को हम डेली फ्रेम पे देखते हैं। चार्ट में आप देखेंगे जैसे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन मार्केट में पहले शुरुआत की गिरावट रही। वेडनेसडे को 4021 का लो बनाकर मार्केट में फिर से शॉर्ट कवरिंग आई। गुरुवार को इसने फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग दी, मार्केट को पॉजिटिव बंद हुआ गुरुवार को $46 के साथ। शुक्रवार को फिर से सेलिंग प्रेशर आया, पर लोअर लेवल से फिर से कवरिंग आके बंद हुई। फ्राइडे को इसने गुरुवार का लो नहीं तोड़ा, गुरुवार ने बुधवार का लो नहीं तोड़ा, यानी 4021 का एक सपोर्ट बना के 3 दिन ऊपर में रहा है। पर तीनों दिन का अगर आप हाई देखेंगे तो 4133, 4138 और 4134, यानी 4140 से 30 के बीच में डेली फ्रेम पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया और लोअर हायर लो बनाए 3 दिन के अंदर में इसने। वीकली चार्ट फ्रेम पे फिर से देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न में ही है। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर वो का वही बना हुआ है। ये जरूर है कि लास्ट वीक से पिछले वीक इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, उस पॉजिटिवनेस को लास्ट वीक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से इसने नेगेटिव क्लोजिंग दे करके बंद किया है बाजार। और लो नहीं तोड़ा, हाई स्लाइटली तोड़ा, 4195 की जगह 4202 का हाई बनाया पर उसको सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर आई, पर पिछले वीक उससे पिछले वीक के लो तक नहीं गया बाजार, ठीक है ना। और अगर इस चार्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो 3 हफ्ते, लास्ट 3 हफ्तों से 4221, 4195 और 4202, मतलब 4200 के लेवल के आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस बना रहा है, मतलब वहीं रजिस्ट कर रहा है 4200 के लेवल पे पिछले 3 वीक से। ये इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। और डेली चार्ट फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो डे की जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है वो भी 4151 की है।
तो ये भी एक मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की चाल दिखा सकता है। और वीक का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो तो अभी काफ़ी ऊपर है, 4421 का है। उससे पहले एक रेजिस्टेंस और आएगा 4380, 4400 का लेवल, यानी इन 3 हफ्तों से पिछले 2 हफ्तों का हाई देखेंगे तो 4363 और 4382 ये लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाले हैं उसकी बात करते हैं। आने वाले हफ्ते में मार्केट में पहला सपोर्ट रहेगा 4027 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 3934 का, हायर साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा 4208 का और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 4295 का। नेक्स्ट वीक के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये मेन बात है। बाय ऑन डिप्स की पहली स्ट्रेटजी रहेगी, अगर आप तेजी में ट्रेड करते हैं तो लोअर साइड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। बाय कर सकते हैं आप 4050 से 4000 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 3940 के नीचे का। पहला टारगेट रहेगा 4150 का, दूसरा टारगेट रहेगा 4210 का और तीसरा टारगेट रहेगा 4290 का। और वैसे दोनों ही साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड होते हुए थोड़ा सा साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। तो हायर साइड के अंदर अगर मार्केट पहले ऊंचा मिलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। सेल कर सकते हैं 4250 से 4300 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा 4350 का, टारगेट रहेगा 4150, टारगेट 2 रहेगा 4070 और तीसरा टारगेट रहेगा $4000 का। तो ये दोनों स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं, सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, जिस तरफ मार्केट की मूवमेंट पहले अपन को लेवल्स मिल जाएं दोनों साइड में। कंक्लूजन ये है, मार्केट ट्रेंड अभी भी मीडियम टर्म में साइडवेज से डाउन साइड की तरफ ही है, क्योंकि अभी तक तेजी का कोई भी मजबूत रिवर्सल मार्केट में बना नहीं है। तो अभी भी ट्रेंड डाउन साइड का ही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी जरूर आ सकती है, पर 4300 से 4400 का मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक 4400 को ऊपर नहीं जाता बाजार, तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और बियरिश साइड के अंदर, बियरिश सिनेरियो में 3950 से 40 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बाजार में। ये ब्रेक होता है तो ही मार्केट के अंदर डाउन साइड और देखने को मिल सकती है, और उसमें भी 3886-85 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बाजार के अंदर। ये ब्रेक होता है 3850 का तो सेलिंग प्रेशर बहुत आ सकता है, तो जिसमें मार्केट $3500 के लेवल तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक बाजार नीचे जा सकता है। आने वाले वीक में कुछ बड़े इवेंट भी हैं जो मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। 14 जुलाई को यूएस का इन्फ्लेशन के डेटा हैं, 14 और 15 जुलाई को साथ साथ यूएस फेड चेयरमैन वॉश की टेस्टिमनी है। अब उनके क्या कमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर मार्केट का जो डायरेक्शन है वो काफ़ी डिपेंड करेगा। और 16 जुलाई को यूएस के रिटेल सेल्स का डेटा भी रिलीज होगा, इससे भी मार्केट की ट्रेंड पर इफेक्ट आएगा। दोस्तों, ये वीकली एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीक के लिए आपको गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।